Hello friends, welcome back to my channel AR Example। लास्ट वाले मोशन के वीडियो में हम लोगों ने मोशन चैप्टर ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग एक नया फिज़िक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है साउंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग साउंड, वाइब्रेशन और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साउंड के बारे में पढ़ेंगे तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और साउंड होती क्या है सबसे पहले। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साउंड। जब तक व्हाट इज साउंड हमें क्लियर नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है वो कैसे क्लियर होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज साउंड। साउंड होती क्या है। साउंड की डेफिनेशन एक होती है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ Sound is a form of energy. Sound is a form of energy which produces the sensation। मैं भी आपको समझा रहा हूँ। which produces the sensation of hearing। Which produces the sensation of hearing in our ear। अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। What is sound? Sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ear। अब sound होता है हमारा form of energy which produces। Sound एक form of energy होती है which produces hearing in our ear। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे ईयर को हेल्प करती है ये हियर करने के लिए, मतलब सब समझने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ। साउंड वाइब्रेशन होती है। हमारा जो ब्रेन होता है उस वाइब्रेशन को कैच करता है और उसको कोडिक लैंग्वेज में हमें बताता है कि जैसे मैंने बोला कुछ बोला मैंने, तो वो उसने हियर, जैसे एक दो लोग हैं, एक ने बोला बोलते हम लोग अपनी वोकल कॉर्ड से जो अपने माउथ में होती है, तो बोला वो हो गया हमारा सेंडर। हमने बोला, मैंने बोला, और दूसरे वाले ने सुना, उसका जो ये कान है वो हो गया उसका रिसीवर। तो ये वो जो बोलता है इंसान वो सिर्फ आवाज़ वो नहीं, वाइब्रेशन वो ट्रांसफ़र करता है। तो वो जो वाइब्रेशन ईयर में लगता है तो 1 नैनो सेकेंड या उससे कम में ब्रेन उसको सॉर्ट आउट करता है और हमें बताता है उसने असलियत में बोला गया। और वाइब्रेशन आता है हमारे अंदर, सीधे ये नहीं आता कि उसने कुछ बोला, वाइब्रेशन आता है। तो वही हमारा ईयर जो होता है उसको नैनो सेकेंड में, मतलब बहुत कम, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारा ब्रेन जो हमारा CPU होता है वो हम उसको सॉर्ट आउट करते, बताता है हमने बोला गया। वही साउंड होती है जो हम लोग सुनते हैं अपने ईयर से। ओके, समझ रहे ना गाइस। अब साउंड का मतलब, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, मतलब मैंने बताया साउंड किस किस चीज़ों से प्रोड्यूस हो सकती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। अब साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो होती है, वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय स्क्रैचिंग, रबिंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब साउंड प्रोड्यूस हो सकती है स्क्रैच करने से, मतलब स्क्रैच करने से, जैसे मैं ये मार्कर में उसको मैं स्क्रैच करूँगा तो देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रही है। देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, स्क्रैच करने से। जैसे दो चीज़ें जब मैं एक दूसरे ऐसे स्क्रैच करूँ आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हो रही है। रबिंग, अब रबिंग से कैसे हो सकती है, ऐसे मैं अपने दोनों हाथ को रब कर रहा हूँ तो देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रही ना, देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रही। तो ये रबिंग का एग्जाम्पल। और शेकिंग, मतलब जैसे मैंने इसको ऐसे हिला रहा हूँ वो, उससे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। समझ रहे ना, जैसे शेकिंग, रबिंग एक्सेट्रा वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से अब वोकल कॉर्ड जो होती है हमारी, वोकल कॉर्ड, और जब हमारी इससे लड़ती है वो वाइब्रेट होती है वोकल कॉर्ड, तब हमारे अंदर से साउंड निकलती है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे लड़ते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो इसको वाइब्रेट कहा जाता है। जैसे ये दो मार्कर्स हैं, उसको मैं ऐसे लड़ाऊंगा तो ये वाइब्रेट हो रही है और साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सुन सकते हैं आप लोग। तो इसी को जब दो
दो ऑब्जेक्ट एक साथ लड़ते हैं तो उस वाइब्रेशन निकलती है, और उसी को हमारा ईयर सॉर्ट आउट करके, ईयर मतलब माइंड सॉर्ट आउट करके, ब्रेन सॉर्ट आउट करके हमको सुनवाता है कि क्या बोला है। और यही इसी को हम लोग कहते हैं मतलब अब वोकल कॉर्ड, जब इससे ऐसे वोकल कॉर्ड जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसे लड़ती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वही साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है। ओके, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्क्रैचिंग, रबिंग और बहुत सी चीज़ों से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, जैसे किसी चीज़ को स्क्रैच करके, दो ऑब्जेक्ट्स को लड़ा के देख लीजिएगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। अब व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होता है? क्या होता है वाइब्रेशन? मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। साउंड, sorry, vibration means vibration means a kind of rapid, देखिए डेफिनेशन होगी, आपको समझाऊंगा। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, समझे? अब मैं इसके समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, व्हाट इज ऑक्सीलरेटरी मोशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे सेम चीज़ें कुछ है लगभग, तो वो मैं लिख दूँ फिर आपको बताता हूँ। व्हाट इज ऑक्सीलरेटरी मोशन? व्हाट इज ऑक्सीलरेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलरेटरी मोशन। और वाइब्रेशन, सबसे पहले मैं ऑक्सीलरेशन मोशन बताता हूँ क्या होता है, तब मैं आपको वाइब्रेशन समझाऊंगा। ऑक्सीलरेशन मोशन की डेफिनेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलरेशन। अच्छा, मैं आपको पहले एक डायग्राम बताता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ऊपर देखिए, ये कोई सरफेस है, उस पे हमने एक चीज लटका दी है, उसका नाम बॉब है। ओके, अब वो ये जो ऑब्जेक्ट वो ऐसे ऐसे हिल रही है, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे, तो मतलब वो यहां जा रही है, फिर वो यहां जा रही है, समझे? मतलब वो बीच में पहले इधर जा रही है, फिर वो वापस आ रही है मिडिल पॉइंट पे जहाँ थी, फिर वो इधर जा रही है। मतलब पहले वो जैसे यहाँ है, फिर वो यहाँ जा रही है, फिर वो वापस यहाँ आ रही है, फिर वो यहाँ से जा रही है वहाँ, फिर वहाँ से ये वापस वहाँ आ रही है। मतलब टू एंड फ्रो वापस, टूवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, टू एंड फ्रो, टूवर्ड्स पहले आगे की तरफ जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर पीछे आ रही है, समझे? मतलब पहले इस साइड जा रही है, फिर वो वापस आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर वो टू एंड फ्रो। मतलब ये इसको ही ऑक्सीलरेटरी मोशन कहते हैं। जो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे जाए, वापस आए मिडिल पॉइंट में, फिर इधर जाए, फिर उधर जाए, टू एंड फ्रो मोशन इसी कहते हैं, जो हमारा ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है। अब वाइब्रेशन क्या होता है? अब अगर यही जो मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीलरेटरी मोशन, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ी, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। अगर ये जैसे नॉर्मल स्पीड में हो रहा है, अगर ये रैपिडली होने लगे, मतलब ये जल्दी 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 इधर उधर जाए, मतलब ये देखिए, ये यहाँ है, फिर वो फौरन इधर आए, फिर वो फौरन उधर जाए, फिर वो इधर जाए फौरन, मतलब इधर जाए वापस इधर आए, फिर उधर जाए, फिर इधर आए, मतलब जल्दी जल्दी इधर से उधर, रैपिडली, तेज तेज। यहाँ ये धीरे धीरे इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पहले धीरे धीरे इधर आ रहा है, फिर बीच में जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, लेकिन रैपिडली मतलब इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, इधर जाए, ऐसे करके तेज तेज होए। टू एंड फ्रो मोशन मतलब टूवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मोशन हमारा तेज तेज और रैपिडली स्पीड से, रैपिड स्पीड से हो, मतलब जल्दी 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 जल्दी, उसको हमें वाइब्रेशन कहते हैं। और जब ये इतनी तेज होगा तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, समझे? जब ये तेज तेज होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी हमारी। ओके, समझ रहे हैं? वाइब्रेशन इसी को कहते हैं। और जब ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ जल्दी जल्दी होगा रैपिड स्पीड में, उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। ओके, अब जैसे गाइस आपको वाइब्रेशन का ग्राफ बनाने को आए, तो आप वाइब्रेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे?
तो वो जैसे वाइब्रेशन जो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो है हमारा वाइब्रेशन तेज जो रैपिडली हो रहा है हमारा इधर से उधर जाने वाला, तो उसका ग्राफ कैसे आए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ओके, अब जैसे हमारा वाइब्रेशन इस पॉइंट से O पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ, अब वो इस साइड जो जाएगा, जैसे इस साइड जब जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा, क्योंकि वो वापस यहाँ आ रहा है तो वो नीचे आएगा, तो फिर इस पॉइंट पे आ गया। अब वो यहाँ आने के बाद फिर उस साइड जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वो इधर की तरह अब इधर नीचे जाएगा, अब वो यहाँ से वापस ऊपर आ रहा है तो वो ऐसे होगा। ओके, इस तरीके से समझे। अब फिर ये यहाँ से फिर इस साइड जाएगा फिर से, तो ये फिर ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा, तो ये फिर ऐसे आएगा, फिर इस साइड जाएगा तो ये नीचे जाएगा और फिर वापस आएगा तो यहाँ ऐसे फिर वापस आ जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा, ऐसे ये वाइब्रेशन का हमारा ग्राफ है। ओके, समझ रहे हैं, मतलब कि जब वो इस साइड जा रहा है, मतलब इस तरफ आएगा तो वो ऊपर जा रहा है, अब वापस इधर आ रहा है तो ऐसे नीचे वापस अपने इस एक्सिस पे आ जा रहा है, फिर अब वो इस साइड जा रहा है तो हम लोग ग्राफ को नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर वापस मिडिल में आ रहा है तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो यहाँ फिर वापस आ जाए, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, अब हमारी ये जो होती है, ये जो हमारी होती है, ये जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट इसको कहते हैं। जो ये ऊपर वाला जो होता है, जब हम लोग इस साइड जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रफ, TRUGH, ट्रफ। समझे, ये नाम आ सकता है कि ग्राफ में ऊपर वाले और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। अब मेन चीज, अब ये जो होता है, ये जो हमारा ये होता है, इनमें जो एंगल ये होता है, जो हमारे इनके बीच में ये इसका डिस्टेंस होता है, ये जैसे और ये, उसको इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। हम लोग ग्राफ एम्पलीट्यूड, इसमें इसके डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड में मेजर करते हैं, समझे, एम्पलीट्यूड। ओके, और अब देखिए गाइस, अब ये जो दो हमारे वो हैं, दो हमारे क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला, वो कितना होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ये नीचे देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट एंड रेस्ट, मतलब क्रस्ट एंड क्रस्ट, सॉरी, इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट is known as wavelength, is known as wavelength, मतलब ये हमारी वेव्स है, क्रस्ट और थ्रस्ट, तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस हमें वेवलेंथ कहते हैं। ओके, अब इसको ग्राफ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हॉस्पिटल में वो लगाए जाते तो ऐसे जाते, वैसे ही है, ये ऐसे जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, मतलब स्टार्ट ऐसे फिर ऐसे, समझ गए। ये होता है हमारा, इसका वाइब्रेशन का इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी लेंथ कवर कर रहा है। जैसे 1 सेकेंड में 1 पॉइंट कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 पॉइंट, तो मतलब जो ये 1 पॉइंट है वो हमारा नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ नहीं, इसी को हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कि गिवन टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे हमारा 1 सेकेंड में, जैसे ये हमारी वेव्स है, 1 सेकेंड ये है, ये हमारी वेव्स है, तो ये कितनी है, कितना डिस्टेंस ये वेव्स हमारी कवर कर रही है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, समझ गए गाइस, आज का हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, अब और बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो साउंड के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सॉल ओवर एंड सॉल आउट।